नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज के हमारे ब्लाउज की जानकारी होगी महत्वपूर्ण टिप्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने 28 से लेके 48 तक कितना तिरा लिया जाता है, कितना शोल्डर लिया जाता है, कितनी कटोरी ली जाती है और कितना आर्मोल लिया जाता है। ये परफेक्ट हमने आपको माप बता रही हूँ दोस्तों। तो आपने क्या करना है, आखिरी तक वीडियो देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है दोस्तों। आप बीच में स्किप कर दोगे तो आपको जानकारी मालूम नहीं पड़ेगी। जब आप कटिंग करने बैठोगे तो ये डायग्राम लेके तो आप बोलोगे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये लास्ट तक आपने वीडियो देखना है दोस्तों, एकदम 100% गारंटी के साथ, क्योंकि आपकी जो फिटिंग होगी एकदम परफेक्ट आएगी। जब हम ब्लाउज सिलने बैठ जाते हैं तो तीरा आर्मोल या लेते हैं तो क्या होता है, कभी कभी शोल्डर गिर जाती है, कभी आर्मोल में फुगा आ जाता है, कभी कटोरी परफेक्ट आती नहीं। तो ये नाप से आपके एकदम जो भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन में भी क्लिक करें, यानी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है दोस्तों आपके मोबाइल में फ्री में आ जाती है। तो चलो अभी बताना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम 28 से लेकर 40 तक कितना माप लिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डायग्राम लिख लिया हुआ है। हमें मेन प्रॉब्लम आ रही होती है कि हमें चार चीजें परफेक्ट ध्यान में आनी चाहिए। ये चार चीज आपके ध्यान में आ गए दोस्तों तो आपका जो ब्लाउज है एकदम परफेक्ट आ जाएगा। कटिंग करने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है शोल्डर, कटोरी और तीरा और आर्मोल। ये चार चीज आपने लिख लेनी है एक नोटबुक पे। ये डायग्राम परफेक्ट है दोस्तों। इस डायग्राम से आप कटोरी का ब्लाउज जब सिल सकोगे एकदम परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर हमने 28 का चेस्ट है, तो यहाँ पे हमने शोल्डर कितना लेना है मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे 4.5 का शोल्डर लेना है 28 के लिए, और कटोरी हमारी होगी 4.5 की, और यहाँ पे तीरा होगा 2 का। अभी आपको लगा 2 का तो बहुत कम लग रहा है, नहीं दोस्तों, मैं हर साइज में तीरा 2 का ही लेती हूँ, क्योंकि 2 का तीरा लेने से क्या होता है, हमारी जो शोल्डर गिरती नहीं है। क्योंकि हमारे लेडीज लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, शोल्डर ज़्यादा गिरती है और फिटिंग आती नहीं और कटोरी परफेक्ट आती नहीं। ये 2 या 3 चीज़ हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमने ये करनी है। तो यहाँ पे आर्मोल है। यदि आर्मोल हमारा परफेक्ट नहीं आता है तो फुगा आ जाता है, करली हो जाती है, कभी टाइट सा हो जाता है, कभी लूज हो जाता है। तो ये नाप हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 28 के लिए मैंने शोल्डर 4.5 लिया हुआ है, और कटोरी हमारी होगी 4.5 की, तीरा होगा 2 का और आर्मोल होगा 5 का। ये हमारा 28 का पूरा नाप है। मेन हमारा जो पार्ट होता है ब्लाउज का वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये हर साइज में यही रहेगी सिर्फ कटोरी को छोड़ के। यदि आप यहाँ पे 4 टक सिल रहे हो या प्रिंस कट या बॉम्बे कटोरी या सादा कटोरी, तो खाली कटोरी को छोड़ लेना, और कटोरी का ब्लाउज सिले तो कटोरी का ये नाप हमने दिया हुआ है। बाकी ये सेम सभी के लिए एक ही है। मैं रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पर हमने 32 लिया हुआ है। अभी 32 का ब्लाउज होगा तो यहाँ पर हम लेंगे 5 का शोल्डर लेना है, और कटोरी हमारी भी 5, और तीरा इसके लिए भी 2 का ही लेना है, और आर्मोल यहाँ पे भी 5 का ही लेना है। जब हम यहाँ पे राउंड कट करते हैं, जिसको आपको मालूम ही है कि हम जब ब्लाउज कटिंग करते हैं और स्टिचिंग कटिंग में तो हमने ज़्यादा ही मार्जिन रखते हैं, और कटिंग सिलाई करते समय हम आर्मोल कट करते हैं। आपको मालूम है मैं कैसे कट करती हूँ, वीडियो अपलोड किया हुआ है तो आप देख सकते हो। क्योंकि 5 लेने हल्का सा 5.25 तक हो जाता है राउंड शेप में। तो ये हमारी 32 की ये मेजरमेंट हो गई है। अभी यहाँ पे 34 लिया हुआ है, तो 34 के लिए मैं लेने वाली शोल्डर 5 का, और यहाँ पे हमारी होगी कटोरी 5.5। अभी देखो एक एक आधा इंच बढ़ जाता है तो यहाँ पे कटोरी भी बढ़ जाती है दोस्तों, और तीरा भी 2। अभी आपको लगा इसमें तो सब में तीरा 2 लिया हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं दोस्तों, 2 हम लोग लेते हैं ना जब तीरा, तो सिलाई के वक्त ये 2.25 2.5 हो जाता है। किसी को कम कपड़ा लगता है सिलने में, किसी को ज़्यादा कपड़ा लगता है, तो वो हिसाब से हमने 2 लिया है। यदि आप 2.5 लोगे तीरा तो क्या होता है, फिर जब सिलने के बाद 2.25 3 ऐसा आ जाता है। फिर हम लोग कहते हैं यार इतना अच्छा हमने ब्लाउज सिला तो शोल्डर क्यों गिर रही है। उन्होंने बताया वैसा ही हमने लिया। नहीं दोस्तों, सबके लिए मैं 2 का ही तीरा लेती हूँ। मेरे मेथड से एक बार आप कटिंग और स्टिचिंग करके देखो दोस्तों, 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगी कि आपको ब्लाउज परफेक्ट आ ही जाएगा। और यहाँ पे हम लेंगे आर्मोल। आर्मोल 5.5 लेना है, जैसे कि कटिंग में तो जाता ही है, एक्स्ट्रा ही मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लेंगे 36 चेस्ट। तो यहाँ पे 36 के लिए शोल्डर हमारा होगी 5.5, और कटोरी होगी 5.5, और तीरा होगा 2, और आर्मोल होगी 5.5। ये परफेक्ट नाप है हमारा। यदि आपको किसी का चेस्ट थोड़ा बड़ा होता है या कम, तो यहाँ पे कटोरी कम लगती है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा आधा इंच भी बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं। आर्मोल में क्या होता है, कभी बॉडी कम या ज़्यादा होती है ना, तो वो हिसाब से भी आधा इंच यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप किसी का 36 में कम ज़्यादा बॉडी हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे मार्जिन के साथ आपको थोड़ा बता रही हूँ। अभी यहाँ पर हमने 38
लेना है चेस्ट। तो यहाँ पे हमारी होगी शोल्डर 5.5। हाँ दोस्तों, अभी आपको लग रहा है सबके लिए 5, 5.5, 6 ही होगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं। ये जो रूटीन का जो हमारा ब्लाउज होता है उसके लिए शोल्डर है। यदि आप इसमें बोट नेक करने जाओगे तो इसमें बोट नेक में ये शोल्डर नहीं लगता है, शोल्डर ज़्यादा लगता है। पूरा शोल्डर गिन लेना होता है और उसका आधा करना होता है। जैसे कि 14 शोल्डर होता है तो उसका आधा करना पड़ता है बोट नेक के लिए और कॉलर के लिए मैं बता रही हूँ। ये हमारा रूटीन का ब्लाउज के लिए मैं आपको बता रही हूँ 38 का, एकदम रूटीन, रोज हम हमेशा पहनते वही। और हमेशा गिराक भी आते हैं हमारे इधर ब्लाउज सिलने के, तो ये हमेशा। और सिर्फ एक बात का आपने ध्यान देना, बोट नेक और कॉलर में अलग शोल्डर होता है, ये शोल्डर नहीं होता है, ये कौन सा ही माप इसमें नहीं है, सिंपल वाला होता है। तो यहाँ पे शोल्डर 5.5 लेना है और कटोरी हमने 6 लेनी है और तीरा इसके लिए भी 2 ही लेना है और आर्मोल 6 लेना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे बढ़ जाता है तो 6 लेते, राउंड में 6.25 तक आ ही जाता है। अभी यहाँ पे 40 की चेस्ट होगी तो यहाँ पे हमने शोल्डर लेगी 6, सिलने के बाद ये परफेक्ट आ जाता है 2.5 और बीच में थोड़ा भी कटपुट हो जाता है। तो कटोरी भी होगी यहाँ पे 6 और तीरा होगा 2, इसके लिए भी 2 ही लोगे और यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे 6.5। ये एकदम परफेक्ट नाप है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने नोटबुक करके लिख लेना है, यदि नहीं नोटबुक तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसे तो मैं वीडियो आगे आगे बताती जाऊँगी हर एक में आपको टिप्स। और यदि आप घर पे ब्लाउज सिलते होगे और कुछ प्रॉब्लम आती होगी तो ये करने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ऐसे भी मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताती जाऊँगी आगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पे 42 का हमारा चेस्ट है, तो यहाँ 42 में हमने शोल्डर लेनी है 6 और यहाँ पे कटोरी होगी 6.5 और तीरा उसके लिए भी मैं 2 ही ले लूँगी, क्योंकि शोल्डर गिरने नहीं चाहिए, इसलिए ज़्यादा ले ले तो शोल्डर गिर जाती है, फिर ब्लाउज पहनने में मजा आती नहीं, साड़ी भारी हो जाती है और शोल्डर गिरता है, फिर साड़ी पहनने में मजा है। अब हम चल छोड़ दो, ये नहीं पहने, हम दूसरी साड़ी पहन लेते, ऐसे कभी कभार हो जाता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पर अभी 2 का तीरा लेने से क्या होता है, शोल्डर थोड़ा भी गिरता नहीं। कितना भी बड़ा गला लो आप, 2 का तीरा डोरी नहीं भी लगाए तो भी चल जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे आर्मोल 6.5 का। तो यहाँ पे 44 है, अभी 44 में यहाँ पे शोल्डर होगी 6.5, यहाँ पे सिर्फ आधा इंच बढ़ा है। ब्लाउज कटिंग करते समय एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे माप एकदम आधा 1 इंच का ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क होता ही नहीं दोस्तों। सिर्फ यानी सिर्फ हमें मेथड समझ में आ जानी चाहिए। आपको यदि मेथड समझ में आ ही गई ना दोस्तों, तो आप हर किसी का भी ब्लाउज सिल पाओगे। सिर्फ एक अंदाजा आना चाहिए कि इसमें कितना बढ़ाया जाता है, उसमें कितना कम किया जाता है और किसमें क्या किया जाता है। ये खाली दिमाग में बैठ जाता है ना हमारे, तो हम लोग कौन सा भी किसी का भी हम ब्लाउज आराम से सिल पाते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख लिया है ना, शोल्डर 6.5 का है, कटोरी हमारी होगी 7 की, क्योंकि अभी आधा 1 इंच जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे भी कटोरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारी कटोरी 7 है और यहाँ पे हम लोग अभी लेंगे 2.5 का तीरा। अभी आपको लगे आप तो बोलते हो हमेशा 2 का तीरा लेना है, 2 का तीरा लेना है। यहाँ पे 42 तक मैं 2 का तीरा ले लेती हूँ, तो 42 तक बॉडी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 2.5 का तीरा, क्योंकि शोल्डर और कंधे बढ़ जाते हैं ना, तो 2 का तीरा हम लोग लेंगे 44 को भी, तो फिर उसको बंधा जैसे लगेगा, ऐसे कितना बंधा पैक लगेगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगी, इसके लिए सिर्फ 44 के लिए 2.5 का तीरा लेना है और आर्मोल हमें लेना है 7.5 का। इस बात का ध्यान देना है आपने। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहूँगी 46 है, ओके, 46 का भी हमारा चेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लूँगी शोल्डर 6.5 और कटोरी होगी 7 की, सेम टू सेम ही होता है, इसमें कुछ फर्क नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ही होगा, 2.5 का तीरा लेना है हमें और यहाँ पे आर्मोल लेंगे 7.5 का। 44 और 46 में कुछ फर्क नहीं होता, आधा इंच का ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क होता नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लिखती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब कटिंग स्टिचिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी कटिंग होती है, तो किसी को प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब हम लोग कटिंग करेंगे, जब स्टिचिंग करते समय बैठेंगे, तो कभी हमने कम पड़ गया कपड़ा तो जॉइंट लगाना पड़ता है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है, जॉइंट लगाना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो कटिंग होती है, जो हमारा नाप होता है, हम पाव इंच आधा इंच ज़्यादा ही लिखते हैं। फिर कटिंग के स्टिचिंग के टाइम पे हम लोग कट करते हैं, फिर हमारा जो ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे 48 का हमारा चेस्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोगे शोल्डर 7 और कटोरी होगी भी 7 और यहाँ पे हमारा तीरा होगा 3 का। भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 2.5 सभी 2 यहाँ पे 3, क्योंकि 48 ज़्यादा ही हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मैंने 3 का तीरा ही लिया हुआ और आर्मोल 7.5 का है। ये हमारा 28 से लेके 48 का ये परफेक्ट नाप है। मेन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, शोल्डर अच्छा आ जानी चाहिए, शोल्डर अच्छा आ जाएगी तो फिर ब्लाउज गिरेगा नहीं, कटोरी अच्छा आ जाएगी तो फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी, नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता है, आपको मालूम है। और यहाँ पे तीरा भी अच्छा आ जाएगा तो शोल्डर गिरेगी नहीं और परफेक्ट हमारा जो नेक परफेक्ट आ जाएगा। और आर्मोल भी परफेक्ट नाप से हमने कटिंग कर ली, तो फिर फुगा करली बिरली कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट एकदम आ जाएगी। तो ये हमारा इतना ब्लाउज का नाप होता है दोस्तों।
हाँ दोस्तों, वीडियो कैसे लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना है। तो एक नोटबुक में या बुक में आपने ये लिख लेना है एकदम डायग्राम, कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट होगी हमें कमेंट कर लेना है, हम कमेंट करके आपको डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, यानी जो भी लेटेस्ट नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे दोस्तों, धन्यवाद।